ऐसा भी हुआ कभी शो सुनील भाई स्टेज पे चढ़े नर्वस हो गए, कुछ भूल ही गए हो? अक्सर होता है शादी की शो में, फंक्शन में क्या होता है, पूरे फैमिली के साथ लोग बैठे रहते हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, वो महिलाएं भी बैठी जिन्होंने कभी जिंदगी में शो नहीं देखा, वो बेचारी बस सजा सवार के बिठा देते हैं उनको कि भैया आपको किसी आर्टिस्ट को सुनना है, और हमसे पहले उन्हीं के परिवार के लोग परफॉर्म करते हैं। जब तक मेरा टर्न आया सब तक खत्म हो चुका था मामला, सब खाने पीने निकल गए थे, तो मुझे चेक दिया, वो बाउंस हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा यार चेक तो बाउंस हो गया। बोले भाई तेरे जोक भी तो बाउंस हुए थे। एक बार मुझे पार्टी ने बुक कर लिया, वो कोई संस्कारी पुरानी रीति रिवाज वाली फैमिली थी राजस्थान की। वो सारी महिलाएं उनकी 1.5 फुट का घूंघट किए बैठी हुई, और दादाजी बीच में ऐसे डंडा लिए ऐसे, हाँ बेटा शुरू करो, क्या बात है बताओ। मैंने कुछ सुनाना शुरू किया। अब मैं कैसे कहूँ कि ये ढक्कन खुलवाइए। अब मैं सुना रहा हूँ, उनके चेहरे दिख नहीं रहे, तो मुझे पता नहीं चल रहा है वो लोग एंजॉय कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर मैंने ध्यान से देखा, जो जोक सुनाता तो उसके बाद उनके कंधे हिलते थे। तो मैं समझ गया ये बस हंस रही हैं, खुश हैं। अच्छा, वो जोर से हंसी तो दादा भड़क गए। कॉमेडी शो में हंसना चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा ये बैड मैनर्स है। बहुओं से कहा बहुत हंसी आ रही है। हैं? बढ़िया है, बहुत हंसी आ रही है। हैं? एक आदमी कुछ सुना रहा है। एक आदमी इतनी दूर से आया है, अपनी कोई बात बता रहा है, और हंस रहे हो। हंसना बड़ा आसान है। बढ़िया बढ़िया है। वाह वाह। चलो जाओ, चलो उठो, तुम लोग जाओ, बैठे जाओ, खानो खाओ, बैठे जाओ। अकेले बैठे डंडा लिए। अब बोला, अब बेटा मुझे बताओ क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार और सिद्धू बाजी, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और जो सेठ जी हैं वैसे बैठे हैं गिलास लिए वैसे। मुजरा देख रहे हैं। मुजरा देख रहे हैं। और उनका बेटा बहुत लाडला था, वो 15-20 साल बाद मन्नतों से पैदा हुआ था। तो जितनी बदतमीजी कर रहा था ये उसको रोक नहीं रहे थे। तो वो ऐसे सुन रहे हैं, और उनका बच्चा मेरे पास आके बोला, अंकल आप ये क्यों सुना रहे हो? आगे जाके अंकल ये कब तक सुनाओगे? अंकल बंद करो ना। और वो उनके पापा जो पैसे वाले हैं, वो गिलास देखो करने नहीं दे रहा है। अरे विकास देखो इतने शो किए हैं, मगर ये डब्बू करने नहीं दे रहा है। अच्छा, वो फिर मेरे मुंह पे आके, अंकल अंकल आप ऐसे जोक सुनाते हो तो क्या होता है? ऐसे जोक सुनाने से क्या होता है? ये जोक आप मेरे को हंसी भी नहीं आ रही। अंकल कोई डांस करो ना, कोई अच्छा डांस। अच्छा अंकल आपको ऐसे कितने जोक याद है? 1 2 4 मेरे को 20 याद है। 20। अंकल बंद करो ना। क्या बात है? ये हर स्टेट में जाते हैं, लेकिन बंगाली इनके अंदर जो घुसा हुआ है। बहुत अच्छे कैरेक्टर पकड़ते हैं सुनील भाई। कुछ लोगों का बंगाली में बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो रमेश को बोलेंगे रोमेश, और अजय को ओजय, ओ डाल देते ना। हाँ, रमन को रोमन। तो ये जो औ का जो उच्चारण है, उसमें गड़बड़ी ये हुई कि एक बंगाली भाई को दम्मे का प्रॉब्लम था। वो डॉक्टर के पास में गए, दम्मे का प्रॉब्लम। डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर दा हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? हमको दोमा है। दोमा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। हमको दोमा है। डॉक्टर ने कहा बेटा अगर तेरे को दोमा है तो ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, पापा तेरे बाप का प्रॉब्लम। किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉइज टारगेट पूरा कर लेते हैं तो कंपनी खुश होके
उनका एक ग्रुप बना लेती है और उनको खुश होके बोलती कि भाई आपने हमारे कंपनी को बहुत फायदा पहुंचा, अब तुम अपना फायदा करो, जाओ किसी धार्मिक जगह पे जाओ, लाइक गोवा, अगर बजट ज़्यादा तो बैंकॉक चले गए। तो वहाँ लोग जाके एंजॉय कर रहे हैं, मतलब डांस वांस कर रहे हैं। यहाँ गांव में बैठी पत्नी को पता चल जाता है कि वो वहाँ खुश हो रहा है। तो वो पत्नी जो है उसको फोन करती है, जब एकदम वो डांस में जरा खड़ खड़ के बताता हूँ, डांस वांस कर रहा है अच्छा खासा, कमान डार्लिंग, पत्नी को पता चलता है कि ये खुश हो रहा है, वो उसको एक मिसेस कॉल देती है, वो समझ जाती कि ये खुश हो रहा है। तो 7 समंदर पार भी पति की खुशी देख लेती है। ऐसी ही पत्नी की नजर को मैं कहता हूँ वाईफाई। वाईफाई। वाह वाह। अभी अच्छा खासा डांस कर रहा है, पत्नी का फोन आ गया, घंटी बज रही, फोन में खुद आके वाइब्रेटर पे, सारे भगवान याद आ गए उसको। अरे भगवान यार, फोन काटना तो चाहता है मगर माँ कसम ताकत उसके बाप में भी नहीं। फिर फाइनली किसी एक भगवान को बोलता, गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ऊपर से भगवान बोलते हैं इस मामले में नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे गजोदर कैसे मिला? हाँ ये कह रहा है आर्टिस्ट आदमी है ना, अंदर से होता है कि मैं अभी क्या कहते, गजोदर कैसे मिला पूछ। राजू भाई आपका वो किरदार है जो कौन सा? कौन सा? गजोदर। गजोदर ये कपिल, जहाँ तक गजोदर की बात है, ये हमारी नानी के गांव में एक बार्बर था। अच्छा। तो वो हम लोग के बाल वगैरह काटने आता था, बकसिया लेके आता था, उसका पूरा दिन होता था। आके सबसे पहले तो बता दिया हम आ गए, फिर बकसिया रख के वो नहाने चला जाता था खुद, कुएं से नहा वहा के कपड़े वपड़े सुखा के शाम को उसका मूड बना था, आओ कौन बाल कटवाएगा, इस तरह टाइप का कैरेक्टर था, लेकिन स्लो बहुत था। अच्छा। तो जैसे कोई किसी ने उससे एड्रेस पूछा, भाई साहब ये रामलाल कहाँ रहते हैं? रामलाल मतलब रामलाल के यहाँ जाना है, तो कोई काम होगा आपको? बढ़िया बढ़िया। ये मतलब वही तो नहीं जिनका जो है शहर में पेट्रोल पंप है? हाँ हाँ वही वही तो नहीं जिनका लड़का लिफ्ट में छोकरिया के साथ पकड़ा गया रहा? हाँ। नहीं, अगर इधर से मतलब जाएंगे तो यहाँ तो लंबा गिरेगा, इधर जाएंगे तो मतलब जो है रामलाल के यहाँ जाना है। चलो हम खाली बैठे, हम ही छोड़ के आते। टाइम बहुत होता है उनके। बचाओ बचाओ मुझे, अरे बचाओ बचाओ। एक गुलाब तो ले लो। ओए हेलो, तेरे पास गुलाब का फूल कहाँ से आया? एक मिनट, गुलाब छोड़, तू इधर कैसे आया? इधर से आया, फिर आ गया तू। प्लीज। नहीं यार समझाओ इसको। मैंने कहा था ना मेरे साथ फ्लर्ट करती रहो, अब मैंने छोड़ दिया ना, अब ऐसे लोग मिल रहे हैं, अभी झेलो। चलो बात कर रहे हो। इधर हेलो तो करो। अरे हेलो सर, एहसान भाई, राजीव, सुनील भाई, राजीव भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, खुश हो। अच्छा, इसमें और सोमवार में एक ही सिमिलैरिटी है। क्या क्या, क्या? हर बार लगता है कि ओ हो फिर आ गया। यार वाह। नहीं, पर मैं बताता हूँ, वो तुम्हें लग रहा है ऑफिस वालों के लिए। हाँ। जो कॉलेज के लड़के लड़की ना, उनसे पूछो, जिनका आपस में टांका होता है, वो सोच रहते हैं सोमवार नहीं आया यार। फर्क है। प्लीज कपूर, इसको समझाओ ना, वो कब से हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। यही तो प्रॉब्लम है, हाथ धो के पड़ा के मुंह धो के पड़ा होता ना, शायद तेरी बात बन जाती। क्या पर अच्छी बात है ना, हाथ धो के पीछे पड़ा तो हाइजीनिक फ्लर्ट कर रहा है, और क्या। ओह गॉड यार ये कमाल है, ये मुझे दिल में नहीं आने दे रही, तू मुझे शो में नहीं आने दे रहा, मैं क्या जंगल में चला जाऊं? अच्छा, नहीं आने दे रहा बोल बोल के ना 5-6 तो कर ही गया एपिसोड। सुनो, मैं शरीफ घर की लड़की हूँ,
ये सब मेरे साथ मत करो, ठीक है? तो मैं कौन सा जेल में पैदा हुआ हूँ? एक काम करो, शादी करके मुझे शरीफ घर का दामाद बना लो। कप्पू इसको समझाओ ना। मैं 10 साल से समझा रहा हूँ कि कोई और धंधा कर ले, मानता ही किसी की। आप तो कुछ नहीं करता, खिलाऊंगी क्या? तुम्हें शादी के बाद मुझे खिलाना पड़ेगा? आईपीएल ये करती है, कपिल ये करती है, प्यार क्यों नहीं करती है? थोड़ा सा। राजू भाई, हाँ, क्या? बड़े भाइयों इधर आओ। हाँ हाँ। मुझे बताओ, लड़की पटाते कैसे हैं? अच्छा, पटाना है। ये थोड़ी सी हेल्प कर दो ना। अरे मैं लड़की को मनाते कैसे हैं? हाँ, मनाना है। हाँ। बहुत सिंपल बा भाई। हाँ, ए, मुझे बता दो फटाफट। सबसे पहले का ऐसा करो। ऐसे तो नहीं। अरे ये तो हम ऐसे ही खुजा रहे हैं। ऐसा करना नहीं तो करिया, मतलब पटाना है। हाँ। अरे बहुत आसान बा। कैसे? हाँ, छोकरिया को मनाना बहुत आसान बा। खाली ये ऐसे करो। हाँ? ऐसे करो, ये किया और पैर पर मान जाओ, तो हमारी बन जाओ। अब हम अपना बस। भाभी आई नहीं, ऐसे मत करो। अरे हमारी ऐसे ही भाई है। भाई आप बता दो प्लीज। आ जाओ। मैं क्या करूं एहसान भाई, वो तो अपना लाइन बनाने पे लगे हुए हैं। देखो, दिल जीतने वाला शेर बोलो। अच्छा। जैसे एक शेर बोलता हूँ, आज का मौसम बहुत रंगीला है। आज का मौसम बहुत रंगीला है। इनका ड्रेस और इनकी पगड़ी का रंग पीला है। देखो देखो, उनकी सेटिंग की, मेरी नहीं। नहीं, ये मैचिंग तो उधर हो रहा है, लेकिन काम तुम्हारा ही होगा। देखो, शेर सुनाओ कि दिल दे दिया है जालिम तुझको, दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख, चश्मा लगा के देख। उधर अपील करो ना। वो LBW है, मैं अपील करूं? दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख, और फिर भी यकीन आए तो एक्सरा करा के दे। राजीव, तेरे लिए एक और शेर अर्ज किया है। हाँ। अर्ज है मोहब्बत तो इजहार खुले आम कर। ठीक है मोहब्बत। वाह वाह। पर ठीक है मोहब्बत तो इजहार खुले आम कर। तेरा कुछ नहीं होने वाला, जा अपना काम कर, जा। फालतू में ऐसे। अभी मेरी बात है। कभी खुशी कभी गम करते हैं। वाह सिद्धू जी, इन दोनों मिलकर मेरी नाक में दम करते हैं। वाह, क्या बात है। कुछ आवाजें पेश कर रहा हूँ। अरे क्या बात है। जावेद अख्तर साहब, जावेद साहब, इस कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बहुत तारीफ भेजी है अपने अंदाज में। किस तरह से? भाई देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इससे पहले भी बहुत सारे शोज आए थे जो हंसा है। उन शोज में हंसी थी, मजाक था, सताया था, मजे थी। लेकिन यकीन मानिए, जो अलग बात इस शो में है वो मैंने आज क्या बात है, क्या बात है। एक बहुत ही अलग बात इस शो में हमने देखी, और उस अलग बात का नाम है सिद्धू साहब। एक और हमारे पुराने कलाकार जो मेरे बहुत ही फेवरेट है, राजेंद्र कुमार साहब। वाह, राजेंद्र कुमार साहब, उनकी आवाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के कलाकार की तरह अगर वो भी अपना गाना खुद गाते तो कैसे गाते हैं? ए फूलों की रानी, ए फूलों की रानी बहारों की मलका, ए फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। क्या बात है। वाह। ए फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ना हम होश में है ना दिल होश में है, बढ़िया। ना हम होश में है ना दिल होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। सिद्धू साहब, ये हम थे जो कह गए, ये आप थे जो सह गए। अरे वाह यार, वाह वाह। एक और मेरे बड़े फेवरेट विलन हैं रंजीत साहब जी। अब रंजीत साहब का अपना टिपिकल स्टाइल था लड़कियां छेड़ने का। बेबी, आई लव यू बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
आई लव यू बेबे। जब से तुम्हें देखा है, मेरी निगाहें तुमसे हटती नहीं है। आई लव यू बेबे। तो लड़की ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शादी करना कौन चाहता है? फिर उसकी माँ ने कहा अगर मेरी बेटी को हाथ लगाए तो अंजाम अच्छा नहीं को। बुढ़िया। आई लव यू बेबी। थैंक यू, थैंक यू।